एक खामोश शहर, बंद दरवाजे और सुनसान सड़कें। क्या ये मंजर दोबारा लौटने वाला है? लोगों के जहन में फिर वही खौफ जग रहा है। लॉकडाउन। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? लेकिन सच क्या था? और कहानी ये है कि डर हकीकत से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। 2020 एक ऐसा साल जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। कोरोना वायरस ने सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू को बदल दिया। भारत में अचानक लॉकडाउन का ऐलान हुआ और करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़कें खाली, फैक्ट्रियां बंद और रोजगार रुक गया। और फिर वो तस्वीर जो दिल तोड़ देती है, हजारों मजदूर पैदल सफर करते हुए अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। आज फिर से वही लफ्ज ट्रेंड कर रहा है, लॉकडाउन। एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोग डर के साए में जी रहे हैं। हर तरफ मैसेजेस, वीडियोस और वार्निंग्स वायरल हो रही हैं। मगर सच क्या है? क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ अफवाहें? कहानी ये है कि डिजिटल दुनिया में सच और झूठ का फर्क धुंधला हो चुका है। सब कुछ शुरू हुआ एक बयान से, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पर बात की। उन्होंने कोविड का जिक्र किया, एक मिसाल के तौर पर कि इंडिया ने कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस का सामना किया। लेकिन लोगों ने इस बात को कुछ और ही समझ लिया और फिर अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने सोचा, क्या ये लॉकडाउन का इशारा है? क्या फिर से सब कुछ बंद होने वाला है? मगर हकीकत कुछ और थी। किसी भी ऑफिशियल बयान में लॉकडाउन का जिक्र नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया ने एक छोटी सी बात को बड़ा तूफान बना दिया और फिर डर ने लोगों के जहन पर कब्जा कर लिया। इस बीच एक और खबर सामने आई। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पूरे मुल्क के लीडर्स एक साथ जुड़ने वाले हैं। मगर इस मीटिंग का मकसद लॉकडाउन नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस था। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात होने वाली थी। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल और दुनिया की एनर्जी सप्लाई खतरे में। ऑयल, गैस और सप्लाई चेन्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इंडिया जैसे मुल्क के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए हुकूमत हर मुमकिन तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तैयारी लॉकडाउन तक पहुंच सकती है? हुकूमत ने 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं जो फ्यूल, सप्लाई चेन, फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स पर काम कर रहे हैं। ये ग्रुप्स हर पॉसिबल क्राइसिस के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कहानी ये है कि इंडिया हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहता है, लेकिन रेडीनेस का मतलब लॉकडाउन नहीं होता। मगर लोगों ने इस बात को गलत समझ लिया। पार्लियामेंट में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की लीडरशिप में लीडर्स ने इस ग्लोबल सिचुएशन पर बात की। हर पार्टी ने अपनी राय दी और मुल्क के मुस्तकबिल पर चर्चा हुई। ये एक सिग्नल था कि सिचुएशन सीरियस है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन लगने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं। किसी भी ऑफिशियल सोर्स ने लॉकडाउन की तस्दीक नहीं की। पीएम मोदी ने सिर्फ इतना कहा कि मुल्क को हर चैलेंज के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन लोगों ने इस बात को गलत समझ लिया और फिर एक छोटी सी बात ने पैनिक का रूप ले लिया। हकीकत यह है कि इंडिया में फिलहाल लॉकडाउन का कोई प्लान नहीं है। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है, बाजार खुले हैं, सड़कें फिर से जिंदा हैं। लेकिन लोगों के दिल में अब भी एक डर बाकी है और ये डर सिर्फ यादों का असर है। हर क्राइसिस हमें एक सबक देता है। कोविड ने हमें सिखाया कि तैयारी जरूरी है और आज भी हुकूमत वही कर रही है, तैयारी। मगर कहानी ये है कि हर तैयारी का मतलब लॉकडाउन नहीं होता। कभी-कभी सिर्फ होशियार रहना ही काफी होता है। तो क्या इंडिया में फिर लॉकडाउन लगने वाला है? शायद नहीं। मगर सवाल रह जाता है, क्या हम अफवाहों पर यकीन करते रहेंगे या सच को समझने की कोशिश करेंगे? दुनिया बदल रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फैसला हमारा है। डर के साथ जीना या सच के साथ आगे बढ़ना, ये कहानी अब हम सब लिखेंगे।